अफगानिस्तान को अब फैसला करना पड़ेगा वो अमन चाहता है या नहीं। शहबाज शरीफ का तालिबान रजीम को दो टोक पैगाम, कहा अच्छे और बुरे तालिबान में कोई फ़र्क नहीं, खारजियों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से ना बैठने का अज़्म। अफगान हुकूमतों ने पाकिस्तान की मेज़बानी की कोई कदर नहीं की, भलाई के जवाब में अफगान हुकूमत का रवैया तकलीफ दे है। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों की रिहाई को गलती करार दे दिया। बोले खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका, सूबे में रोजगार के मौके पैदा करना हुकूमत की अहम तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतही वफ़द के साथ स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। डेवोस में मुनक़िदा आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। मुनक़सिम दुनिया में मुकालमे की रूह की बहाली पर इजलास में भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान से मुतालिक आला सतह बिजनेस राउंड टेबल की सदारत करेंगे। आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातों में इलाकाई आलमी अमन और तरक्की के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ उजागर करेंगे। गुल प्लाजा के मलबे में इंसानी जिंदगियों की तलाश, लापता 83 अफराद को जिंदा निकालने की उम्मीद। रेस्क्यू एहलकार मखदूश इमारत में दाखिल, मुख्तलिफ हिस्सों में मोहतात तरीके से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। प्यारों की पहचान के लिए लवाहिकीन को डेटा और DNA नमूने जमा कराने की हिदायत। 26 जाँ बहक अफराद में से 20 की शनाख्त कर ली गई। सिंध फॉरेंसिक लैब को 6 लाशों के नमूने मौसूल, लाशें ईदी सरखाने सोराब गोट मुंतकिल कर दी गई। के कोई बात नहीं हुई उससे, ना कोई रास्ता हुआ। कल 2-2:30 बजे उसका नंबर ऑन हुआ था, लेकिन बोला नहीं, सिर्फ नंबर उठाया उसने, लेकिन 15 मिनट उसकी कॉल चलती रही। उनसे पूछो जिनके लाल हैं, सब लोगों को बस वीडियो बनाना आती है। यहाँ पे सिर्फ वीडियो बना रहे, ये लोग नहीं दे रहे कि इनके भाई हैं, इनकी माँ है, इनका कोई है। एक मेरे भाई ने तीसरे माले से जम मारी है। तीसरे माले से हमारे बच्चे ने। लापता अफराद के वरिसा की अपने प्यारों की तलाश के लिए आहो बका, बेबसी की तस्वीर बने, कोई भाई तो कोई बेटे का मुंतजर। गम से निढाल लवाहिकीन की ऑपरेशन तेज करने और जल्द से जल्द प्यारों की तलाश की दुहाइयां। इंतजामिया ने गुल प्लाजा में आज रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने का दावा कर दिया। DC जनूबी जावेद नबी खोसा के मुताबिक रेस्क्यू एहलकार इमारत के बेशतर हिस्सों में दाखिल हो गए। पूरी इमारत को क्लियर कर लिया जाएगा। पूरी इमारत के मुनहदिम होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की रात गए गुल प्लाजा आमद, हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाते हुए रेस्क्यू और क्लियरेंस का अमल तेज करने की हिदायत। तमाम अफराद की तलाश तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हैवी मशीनरी और मुतालिका अमले को मौके पर मौजूद रहने का हुक्म। गुल प्लाजा में आग लगने से मुतालिक तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। हुकूमत सिंध का मुतासरीन को आज से 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान। फौरी कारोबार के लिए आर्जी दुकानें देने और इमारत दोबारा तामीर करने का भी वादा। शहीद फायर फाइटर के वरसा को 1 करोड़ रुपए माली मावनत और बेवा को मुलाजमत दी जाएगी। बच्चे के तालीमी अखराजात हुकूमत सिंध उठाएगी। गुल प्लाजा की छत से मरहलावार गाड़ियां और मोटरसाइकिलें उतारने का अमल भी जारी। क्रेन की मदद से उतारी गई कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को मालिकान के हवाले कर दिया गया। गुल प्लाजा का तीसरा फ्लोर गैर कानूनी बनाए जाने का इंकशाफ। 2003 में ग्राउंड +3 का नक्शा रेगुलराइज कराया गया। इंतजामिया ने पार्किंग छत पर मुंतकिल करके तहखाने में भी दुकानें बना दी। 1021 दुकानों को रेगुलराइज कराया गया। तादाद 1200 तक बढ़ा दी। राहदारी और बाहर निकलने के रास्तों पर भी दुकानें बनाई गईं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दस्तावेजात सामने आ गईं। गुल प्लाजा के कंप्लीशन सर्टिफिकेट की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गुल प्लाजा की कंप्लीशन में सिविल डिफेंस की NOC ही मौजूद नहीं। कमर्शियल तामीरात में सिविल डिफेंस का NOC लाजमी होता है, जो हंगामी सूरत हाल से निमटने के इकदाम से मुताल्लिक है। कोयटा में लियाकत बाजार की मोबाइल मार्केट में आग भड़क उठी। आग ने प्लाजे के करीब बिजली के ट्रांसफार्मर और तारों को भी लपेट में ले लिया। शॉर्ट सर्किट के बायस लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी।
तालीम के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम के फरोग में निजी शोबे का अहम किरदार है। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब, कहा सूबाई हुकूमत तालीम के शोबे में कई इकदाम कर रही है। स्कूल से बाहर बच्चों को वापस लाना तरजीह करार दे दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, कारोबार के दौरान 945 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,88,700 पॉइंट्स पर पहुंच गया। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान 60 करोड़ 30 लाख डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे पर 47 करोड़ 50 लाख डॉलर खर्च होंगे। इंतहाई गरीब सैलाब मुतासरा घरानों को गुर्बत से निकालने का प्रोग्राम शुरू करने का भी मुआहदा। एलामिये के मुताबिक तखफीफ गुर्बत प्रोग्राम की मजमूई लागत 13 करोड़ 42 लाख डॉलर है। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल। काबीना ने बलूचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रूल्स की मंजूरी दे दी। मुश्तबा अफराद से पुलिस अफसर निगरानी में तफ्तीश की जाएगी। अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त होगी। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस लेने से मुतालिक फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जामे कराची की अराजी पर पेट्रोल पंप का एनओसी मनसूख। डिप्टी कमिश्नर शर्की ने पेट्रोल पंप के एनओसी की मनसूखी का मरासला जारी कर दिया। पेट्रोल पंप के क़याम में क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी साबित, मजीद कार्रवाई होगी। अमरीकी सदर ने अपने रूसी हममनसब को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दे दी। क्रेमलिन के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन तजवीज़ का जायजा लेंगे। ट्रंप का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को भी बोर्ड में शामिल होने का इशारा। चीन के मुमकिन खतरात की वजह से ग्रीनलैंड की ज़रूरत है कि ट्रंप के बयान पर चीनी वज़ारत ख़ारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर चीन का बहाना बनाकर अपने ज़ाती मफादात हासिल करने की कोशिश बंद करें। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा इससे आलमी हालात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिशों में तेजी पर डेनमार्क की फौजी मशक। आर्कटिक एंड्योरेंस के नाम से फौजी मशक का इनेकाद कांगो लोकसवाक शहर में किया गया। ग्रीनलैंड के मामले पर ट्रंप के रवैये पर बरतानवी फुटबॉल टीम शुमाली अमरीका में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर सकती है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ने खबरदार कर दिया। कंजर्वेटिव रुकन साइमन बोयर का इत्तेहादियों का एहतराम न करने पर ट्रंप को उसी अंदाज में जवाब देने का मुतालबा। रूस का खार्किव के रिहायशी इलाकों पर फजाई हमला, खातून हलाक और 9 अफराद जख्मी। मेयर का शहर पर 3 गाइडेड बॉम्ब गिराने का दावा। गजा के बेघर फलस्तीनी मौसम सरमा की तेज हवाओं और बारिश में खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वायरल वीडियो में फलस्तीनियों के खैमे तेज हवाओं के बायस झूलते नजर आ रहे हैं। But the streets are crowded, as you see behind me. We have the bus station, we have the subway station, and I mean, there's here where I am, there are a lot of, there are different bookshops, restaurants, coffee shops, because various universities in this area. ईरान में जिंदगी मामूल पर आ गई। सड़कों पर ट्रैफिक और बाजारों में रश बढ़ गया। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी खुल गईं। सरकारी प्रेस टीवी ने मुल्क भर में सब अच्छा है की नवीद सुना दी। तुर्क पुलिस की शामी कुर्दों की हिमायत में मुजाहरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पेपर स्प्रे का इस्तेमाल। झड़पों के दौरान कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। रियासत मिशिगन की ओटावा काउंटी में शदीद बर्फबारी के बायस खतरनाक हादसा। 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कई अफराद जख्मी। नेशनल वेदर सर्विस का तेज हवाओं, बर्फबारी और धुंध की वजह से शहरियों को सड़कों पर ना निकलने का मशवरा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी सुबह के औकात में शदीद धुंध। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रहीं। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। धुंध छटने पर मोटरवेज के बंद सेक्शन खोल दिए गए।
गवर्नर सिंध से डॉक्टर इमरान फारूक के साहबजादे और शुमाइला इमरान की बहनों की मुलाकात। कामरान टेसोरी की दरपेश मसाइल के हल के लिए मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। ननकाना साहिब में चोरी और डकैती के 8 मुकदमात में मतलूब 3 इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, छीनी हुई नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। लाहौर में सर्दी के साथ ही नमूनिया के केसेस में इजाफा। 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 10 रोज के दौरान 4000 से जायद केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा 1000 मरीजों को चिल्ड्रन अस्पताल लाया गया। लाहौर में सख्त सर्दी में गैस गायब। खवातीन भारी बिल आने पर हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा LPG इस्तेमाल करने की सकत है, ना ही रोज बाहर से खाना मंगवा सकते हैं। सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटर के लिए नए ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी दे दी। सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स में नंबर सिस्टम खत्म करके नया ग्रेडिंग निज़ाम नाफिज। 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा फेल तस्वुर किए जाएंगे। ICC और BCCI की भारतीय मीडिया से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को धमकियां। बांग्लादेश को 21 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी। ढाका के इनकार पर 19 टीमों का वर्ल्ड कप कराया जाएगा। ग्रुप 3 में शामिल तमाम 4 टीमों को बगैर खेले बांग्लादेश मैच के पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। गोदी मीडिया का दावा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 188 रन का हदफ 42.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। उस्मान खान 75 रन बनाकर नुमाया रहे। थाईलैंड में जारी साफ फुटसॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी और भारतीय खिलाड़ियों के दरमियान हैंडशेक। कौमी कप्तान ने भारतीय कप्तान को अजरक पहनाई। मैच में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त का सामना। चीन के शुमाल मशरकी सूबे लियाओइंग में सजावट का अनोखा अंदाज। शेनयोंग शहर के दरख्तों को ऑन रिबन और दीगर कपड़ों से बने रंग बिरंगे स्वेटर पहना दिए गए।